कह रहे हैं कि मुझे कौन कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए कि मैं मृत्यु और जीवन के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। हाँ, बेविचार ना करो, कोई नशा ना करो, किसी की हिंसा ना करो, कम बोलो, कम सुनो, कम देखो और निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओगे। निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओ। अव्यावृत भजना, जो अखंड भजन करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब पापाचरण करे, 2-4 माला घुमा ले, मनमानी आचरण करे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार भोगना पड़ेगा। जब तक पापाचरण बंद नहीं होगा और भगवान का भजन अखंड नहीं होगा तब तक जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना संभव है। जब निरंतर भजन हो, जिस श्वास में हमारा नाम चलते हुए अंत हुआ वही श्वास हमें भगवत प्राप्ति करा देगी। अगर हमने संसार का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो चाहे जितने भजनानंदी रहे हो, हमको जन्म लेना पड़ेगा। कोई ऐसा प्रारब्ध हो सकता है जो नाम जप से और ध्यान से ना कटे? ऐसा प्रारब्ध नहीं होता। कोई भी इतना नाम जप कर जाए, हर प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे, हमारी दोनों किडनी फेल है, प्रारब्ध है, हम नष्ट करना नहीं चाहते, हम उसे भोगना चाहते हैं। अपने भजन से भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। हमें प्रभु के विधान को देखना है, हमें अपने जप तप के द्वारा प्रभु के विधान को थोड़ी बदलना है। जैसी परिस्थिति भगवान दे रहे हैं उसमें मैं संतुष्ट हूँ। और जो बाधाएं आती हैं वो भजन के द्वारा इतना ज्ञान होता है कि उनका निवारण भी होता है। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है बच्चा, नाम में भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य है। तो प्रारब्ध क्या चीज है? प्रारब्ध पूर्व का किया हुआ पाप कर्म या पुण्य कर्म। तो अगर हम नवीन कर्म भजन डट के करेंगे तो प्रारब्ध को परास्त कर देंगे पीछे वाले को। अब यह है कि पीछे वाला है 500 ग्राम, आपका भजन है 50 ग्राम, तो कुछ होने वाला नहीं। आपका भजन जब 500 से ऊपर चले तब वो दबेगा जा करके। तो प्रारब्ध के अनुसार जब भजन उस कोटि का हो तो प्रारब्ध नष्ट हो जाए। अपने लोगों को भजन चुन्न पुण्य है और प्रारब्ध पहाड़ की तरह वो दबाए डाल रहा है। तो माला चलाते हुए भी उसको कष्ट हो रहा है, वो चिंता हो रही है, उसको शोक हो रहा है, क्योंकि प्रारब्ध बहुत प्रबल है। तभी तो कहते बहुत होश में रहना चाहिए। कह रहे हैं कि मुझे कौन कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए कि मैं मृत्यु और जीवन के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। हाँ, बेविचार ना करो, कोई नशा ना करो, किसी की हिंसा ना करो, कम बोलो, कम सुनो, कम देखो और निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओगे। निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओ। अव्यावृत भजना, जो अखंड भजन करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब पापाचरण करे, 2-4 माला घुमा ले, मनमानी आचरण करे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार भोगना पड़ेगा। जब तक पापाचरण बंद नहीं होगा और भगवान का भजन अखंड नहीं होगा तब तक जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना संभव है। जब निरंतर भजन हो, जिस श्वास में हमारा नाम चलते हुए अंत हुआ वही श्वास हमें भगवत प्राप्ति करा देगी। अगर हमने संसार का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो चाहे